चले, मुझे थोड़ा रिव्यू दे दें आप। कंपनी का नाम बता दें। जूम। जी, जूम। आप जूम तो एप्लीकेशन है ना सर, ये तो आपने डाउनलोड किया होगा, जूम एप्लीकेशन है। यस। हाँ, इसका कंपनी का नाम है फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल। यस, फॉर एवर इंटरनेशनल लिविंग। फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल पेपर है, तो उस पर नोट डाउन कर ले, लिख ले। यस, यह भी लिख लेता हूँ। जी, फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल। फॉर फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल। लिख लिया मैम। जी सर। आप कहाँ तक पढ़े हैं सर? जी मैं मैट्रिक पास। मैट्रिक किया हुआ है। एज आपकी छोटी है या बड़ी है? मेरी 16 ईयर। अच्छा, आगे पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर? ये भी पढ़ रहा हूँ। ठीक है सर, ओके सर। चलिए सर, आगे लिखें आप। अच्छा, इस कंपनी को बने हुए कितने साल हो गए हैं? तकरीबन 44 ईयर्स हो गए। 44 साल हो गए। हाँ, और कंपनी बनी थी 13 मई 1978 में। 13 मई 1978। यस मैम। ठीक है सर। यस। और इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, 2 इंग्रेडिएंट्स जिससे सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो क्या हैं? 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। 2 मेन जो है ना इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं अपने, वो कौन से इंग्रेडिएंट्स डालते हैं? एक मिनट। हाँ, कौन सा? मैम याद नहीं है अभी। चले मैं बता देती हूँ। एलोवेरा और बी हनी मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक एलोवेरा है और दूसरा है बी हनी। बी हनी, शहद, हनी। यस मैम, लिख लो। ठीक है सर। और Yes. यहाँ पर मुझे बताएं कि आप इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? फाउंडर, एक मिनट। मोहम्मद रिजवान। ये तो हमारे टीम के वो जो है ना मैनेजर हैं, लेजेंड 5 है हमारी टीम, उसके मैनेजर हैं जो आपका ये सेशन दे रहे थे आपको, वो है। चलिए मैं बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए, सब कुछ लिख लें और थोड़ा सा याद कर लीजिएगा ताकि आपको इंटरव्यू में ये सब चीजें क्लियर हो। यस मैम, ठीक है सर, लिख रहा हूँ साथ साथ। ओके, लिख लें। फाउंडर जो है इस कंपनी के वो है रेक्स मॉर्गन। रेक्स मॉर्गन लिख लिया मैम। ठीक है सर। और ये कंपनी अमेरिका से बिलोंग करती है, अमेरिका, एरिजोना अमेरिका से बिलोंग करती है। इसका जो हेड ऑफिस है वो अमेरिका में है। ठीक है सर। कंपनी इसका अमेरिका की है? जी हाँ सर, कंपनी अमेरिका की है। इसका जो हेड ऑफिस है वो एरिजोना अमेरिका में है। अगर आपसे पूछा जाए इसका हेड ऑफिस कहाँ है तो आप कहेंगे एरिजोना अमेरिका में। ठीक है। यस मैम। ओके सर। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि आपको जो है और पूछा जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग और इनडायरेक्ट सेलिंग कैसे होती है। डायरेक्ट। ठीक है सर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क होता है तो मैं वो अभी समझाने जा रही हूँ। आप थोड़ा सा क्लियर समझ लें या लिख लें पेपर पे, फिर आप समझ लीजिएगा। बाद में कोई चीज समझ ना आए तो आप मुझसे वॉइस में पूछ सकते हैं। यस मैम। अपना वॉइस भी कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग और इनडायरेक्ट सेलिंग ये होती है कि डायरेक्ट सेलिंग जो होती है, जैसे हमारी कंपनी है फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल, ये डायरेक्ट सेलिंग करती है। डायरेक्ट सेलिंग ऐसी होती है कि कंपनी कोई चीज बनाती है और नेटवर्क के थ्रू कस्टमर तक पहुंच जाती है।
अभी कंपनी ने एक चीज बनाई, वो समझे नेटवर्क का काम मैं कर रही हूँ, मेरी तरह मेरी रिस्पॉन्स से आप तक पहुंच जाएगी। अगर आपको कोई चीज चाहिए होगी तो आप उससे रुजू करेंगे, मैं आप तक पहुंचा दूंगी। यस यानी कोई चीज कंपनी ने बनाई, वो नेटवर्क के थ्रू आप तक पहुंच गई। ठीक है, यस मैम। ये डायरेक्ट सेलिंग होती है। और इनडायरेक्ट सेलिंग वो होती है, यानी कि एक कंपनी चीज बनाती है, मैन्युफैक्चर होती है, वो मुख्तलिफ मरहलों से गुजर कर आती है। जैसे कंपनी ने एक चीज बनाई, उसकी फिर एडवर्टाइजमेंट की, एडवर्टाइजमेंट के बाद वो जो है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आई, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आई, फिर होलसेलर के पास आई, फिर जो है ये कस्टमर तक पहुंची। तो बीच में जो इतने प्रोसेस से गुजर कर आती है, तो सब जो है अपने अपने प्रॉफिट निकालते हैं। कोई चीज कंपनी से उठाता है तो वो अपना प्रॉफिट निकालेगा, वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा तो वो अपना प्रॉफिट निकालेगा। तो ये मुख्तलिफ मरहलों में अपना अपना जो भी प्रॉफिट निकालते हैं। तो जब चीज ये कस्टमर तक पहुंचती है तो महंगी हो जाती है, दुगनी। बिल्कुल। ठीक है सर। यस मैम। जी हाँ, तो ये होती है इनडायरेक्ट सेलिंग। यस मैम। ठीक है, समझ आ गया आपको? Yes. अगर समझ ना आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा मुझे। ठीक है, थैंक यू मैम। और एक और भी है क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ये है कि इस कंपनी ने के कितने प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं। तो इस कंपनी के जो है 250 प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं। और ये कितने जो है मुल्कों में काम करती है कंपनी। इसमें कितने प्रोडक्ट हो गए मैम? 250 प्रोडक्ट्स ये लॉन्च कर चुकी है कंपनी। 250 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुकी है। और ये कंपनी कितने मुल्कों में काम करती है? ये कंपनी है 170 प्लस कंट्रीज में काम करती है। समझ आ गया सर? हेलो, यस मैम, आ गया। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है मैम, बिल्कुल आ रही है। ये भी लिख लिया आपने? नोट डाउन कर लिया है। ठीक है सर। और एक होता है ऑनलाइन बिजनेस और दूसरा होता है फिजिकल बिजनेस। फिजिकल बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है? ये डिफरेंस होता है कि ऑनलाइन बिजनेस के लिए अगर आप कम अमाउंट लगाकर ज्वाइन करते हैं किसी कंपनी को ऑनलाइन बिजनेस के लिए, तो आपको एक फोन की जरूरत होती है और एक नेटवर्क सिस्टम की जरूरत होती है। आपका थोड़ा सा पैसा लगता है उसमें, ऐसा नहीं है कि आपका पैसा नहीं लगता, पैसा लगता है, मगर इतना नहीं जितना फिजिकल बिजनेस में लगता है। यस मैम। आप थोड़े से अमाउंट में वहां से काम स्टार्ट कर सकते हैं। और एक आपको फोन चाहिए और दूसरा नेटवर्क सिस्टम चाहिए, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, फिर आप कहीं भी जाएं आए, अपने दोस्तों के साथ हो, बाहर हो, घर में हो, कहीं काम पर हो, थोड़ा सा टाइम निकालेंगे, अपना ऑनलाइन बिजनेस को देंगे, वहीं पर आपका काम चल जाएगा। ठीक है सर? ये दोनों चीजें मैम हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है। और ये है कि आपको ये नहीं है कि मखसूस सारा दिन बैठना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, यानी इतने घंटे हैं, इतने घंटे आपको देने हैं। ठीक है, आप जब चाहें घर पे बैठ के पार्ट टाइम कर सकते हैं, जब आपका दिल हो सुबह कर सकते हैं, दोपहर कर सकते हैं या रात को कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है। और ये ऑनलाइन बिजनेस ऐसा होता है। और फिजिकल बिजनेस ये होता है, अगर सपोज करें हम कोई दुकान खोल लेते हैं, ठीक है, फिजिकल है ना, जिस्मानी, जिसमें हमें फिजिकली काम करना पड़ता है। फिजिकली काम करने में पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी रकम चाहिए। यस मैम। में रकम चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, ना हो तो 15 लाख तो हमें जरूर चाहिए। एक दुकान खोले, एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए ही दुकान खोलेंगे, उसमें सारा दिन बैठना पड़ेगा। वहां पर हमें पहले तो अरेंजमेंट, पहले एरिया की जरूरत पड़ेगी, तो कौन से एरिया में खोलें, दुकान की जरूरत पड़ेगी, दुकान कहाँ से लें, कैसे लें, उसकी जरूरत पड़ेगी। फिर सामान की जरूरत पड़ेगी, फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी, लाइट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। आपको बहुत सा पैसा लगेगा इसमें, वो अलग। वो ऊपर से ये भी पता नहीं आपको कि वहां पर आपकी दुकान जमेगी नहीं जमेगी, चलेगी नहीं चलेगी। बिल्कुल मैम, ऐसे ही है। ठीक है। और उसके अलावा आपको सुबह जल्दी उठना है, जल्दी जाकर दुकान पे बैठना है और सारा दिन बैठना है, तभी आपका काम चलेगा। और प्रॉफिट कितना आएगा वो पता नहीं आपको। यस मैम। ठीक है। यस, ये होता है बिजनेस। फिजिकल भी कहते हैं इसको ट्रेडिशनल भी कहते हैं, दोनों नाम है, फिजिकल बिजनेस और
ट्रेडिशनल बिजनेस, ये एक ही है। बिल्कुल। ठीक है, यस मैम। अब समझ आ गई आपको? थोड़ा Yes. रिवाइज कर लीजिएगा। यस मैम, मैंने सब नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह सुबह आपका इंटरव्यू तो करवाऊंगी। मैम जी क्योंकि अभी एक आपकी तैयारी पूरी नहीं। जी सर। एक बात आपसे पूछनी थी, अकाउंट नहीं बन रहा तो आप हमारी हेल्प कर दें, बनाकर आप दे सकती हैं। अकाउंट आपका अपना ही बनेगा, उसमें आईडी क्रिएट होगी, इतना तो मुश्किल नहीं है सर। क्यों नहीं बन रहा उसमें? बहुत कोशिश की, कुछ आदमियों से ही पूछा था, उन्होंने कहा नहीं बन रहा आपका अकाउंट। पता नहीं ये क्या सिस्टम है, क्यों नहीं बन रहा। पता नहीं मैम। क्योंकि यहाँ तो ये ग्रुप में तो आपको उसकी नीड होगी, क्योंकि ग्रुप में आप सेशन इसके बगैर नहीं ले पाएंगे। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, फिर आपसे रब्ता करूँ। हाँ, ऐसे करें कि किसी शॉप वाले से ही पूछ लें, शायद मोबाइल में कोई हो, कंफ्यूजन हो, क्योंकि वहाँ पर आईडी मांगते हैं, आईडी लगाने से ये अकाउंट खुल जाता है। चलो मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। चलिए ठीक है, कर लें आप, सुबह तक इंशाल्लाह हो जाए। इंशाल्लाह। ठीक है सर, ओके ओके सर, ओके बाय। अल्लाह हाफिज।